हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस को स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 8 की प्रॉब्लम नंबर 8.3, यानी कि अपन बात करेंगे एग्जांपल नंबर 8.3। तो देख लेते क्या है। अ स्टील रॉड 20 mm डायमीटर, यानी कि आपको डायमीटर दे रखा है, इस 2.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी जो लेंथ दे रखी है वो उसने 2500 mm आपको दे रखी है, 2.5 मीटर लॉन्ग। फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेसेस एंड वर्क डन एट द मैक्सिमम इलोंगेशन, यानी कि उसने पूछा है कि आपको मैक्सिमम स्ट्रेस बतानी है। व्हेन द एक्सियल लोड ऑफ द 50 किलो न्यूटन, यानी कि उसने लोड बता दिया आपको कि 50 किलो न्यूटन दे रखा है, और किस केस में दे रखा है, इस सडनली अप्लाइड, यानी कि इंपैक्ट लोडिंग का केस है, यानी कि स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी आपकी 2 सिग्मा के बराबर होगी, यानी 2 डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर होगी। Also calculate the maximum dynamic forces in the rod. Take E is equal to 100 gigapascal. E is equal to 100 gigapascal. तो अपन लिख लेंगे 200 into 10 to the power 3 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस सबसे पहले जो मेरे को यहाँ पे चीज निकालनी है वो निकालनी है सिग्मा मैक्स की वैल्यू, जो कि मेरी 2 into डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर होगी। तो मुझे पता है कि मुझे फोर्स दे रखा था 50 किलो न्यूटन, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, पर मुझे एरिया की वैल्यू चाहिए। तो एरिया के केस में उसने बोला कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सर्कुलर है, तो उसका डायमीटर आपको दे रखा था, फाई की वैल्यू उसने 28 mm। तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ कितना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी 20 mm, 28 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 615.8 mm स्क्वायर। इसको मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास यहाँ पे 162.4 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ गई 162.4 मेगापास्कल। तो पहला आंसर निकल के आ गया। उसने बोला वर्क डन एट द मैक्सिमम इलोंगेशन। तो सबसे पहले मुझे इलोंगेशन ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि डिफॉर्मेशन कितना है उसके अंदर। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, सिग्मा एल ओवर एल सिग्मा मैक्स ओवर ई। तो ये जो 1 लिखा है वो एल है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप उसको एल कर लीजिएगा। सिग्मा मैक्स की वैल्यू आपके पास 162.4, इसके बाद जो एल दे रखा है वो आपको दे रखा है 2500 mm, तो वो मैंने लगा दिया। उसके बाद ई की वैल्यू दे रखी है 200 गीगापास्कल, 200 into 10 to the power 3 हो जाएगा। तो जब मैंने डिफॉर्मेशन निकाला तो वो निकल के आ रहा था 2.03 mm। तो ये यहाँ पे अपन से कुछ चीजें पूछी थी इस केस के अंदर, तो आपको डिफॉर्मेशन भी आइडेंटिफाई हो गया 2.03 mm। तो आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट इसमें बाकी है। जब मेरे पास डिफॉर्मेशन निकल के आ गया, लोड मेरे को गिवन दे रखा था 50 किलो न्यूटन, तो मैंने उसमें फोर्स इनटू जो आपका वर्क डन अगर मुझे निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, चेंज इन लेंथ, तो वही किया P इनटू चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू 2.03, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 101.5 into 10 to the power 3 न्यूटन mm। तो इस 3 को मैं किलो में चेंज कर लेता हूं, तो 101 किलो न्यूटन mm आपका आंसर निकल के आ गया। तो अब इसने पूछा है कि मैक्सिमम डायनामिक फोर्स कितना होगा मेरे पास। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो आपने निकाला था 28 mm डायमीटर से, और जो आपकी वैल्यू थी किसकी, सिग्मा मैक्सिमम की, वो आपको 2 टाइम्स थी। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो 50 था, 100 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कितना आएगा आपका, 100 किलो न्यूटन। दैट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आई, गेट में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप कर दोगे, बाकी नहीं कर पाओगे। अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।